बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन का, वो डिस्कस करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अच्छा, कंपोजिशन क्या है? देयर आर टू वेज टू रीयूज एग्जिस्टिंग क्लासेस, नेमली कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और कंपोजिशन हमारे पास दो तरीकाकार हैं जिसके तहत हम एग्जिस्टिंग क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं, यानी बनी हुई क्लासेस जो है ना, वो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कंपोजिशन क्या है? विद कंपोजिशन का एग्रीगेशन, यू डिफाइन अ न्यू क्लास विच इज कंपोज्ड ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। यानी पहले से आपने कोई क्लास बनाई हुई है और उसको आप किसी और क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए आप? तो अगर एक क्लास के अंदर कोई और क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है और उसको आप यूज कर रहे हैं, तो ये कंपोजिशन है। द कंपोजिशन इज अ डिजाइन टेक्निक इन जावा टू इम्प्लीमेंट अ हैज अ रिलेशनशिप। जैसे हाउस हैज रूम्स, तो इस ये जो हाउस की क्लास होगी, इसमें हमारे पास एक क्लास रूम की भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होगी। अच्छा, कंपोजिशन के हवाले से एक बात और जहन में आपको रखनी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है अमंग क्लासेस। किस तरह? वेयर वन क्लास कंटेन्स एन इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास एंड द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट, द पार्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंटेनर, यानी कि द होल। जैसे कमरा बगैर घर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो कंटेंट ऑब्जेक्ट है ना, यानी जो पार्ट है, यानी रूम, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंटेनर, यानी कि होल, यानी कि हाउस। हाउस के बगैर रूम का कोई मकसद ही नहीं है। तो हाउस खत्म तो रूम भी खत्म। इफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। फिर उस जब हमने हाउस ही को खत्म कर दिया, तो वो जिन चीजों से मिलके बना है वो चीजें भी खत्म हो गई। मिसाल के तौर पे, अ ह्यूमन क्लास इज अ कंपोजिशन ऑफ हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। व्हेन द ह्यूमन ऑब्जेक्ट डाइज, नोबडी, नो पार्ट्स। ठीक है? तो जब ह्यूमन ही खत्म हो गया, तो अब लंग्स का क्या करना है और उसके हार्ट का क्या वो है? ठीक है? तो जब वो कंटेनर ही खत्म हो जाता है, तो कंटेंट क्लासेस जो है उनकी भी जरूरत बाकी नहीं रह जाती है। तो इन कंपोजिशन बोथ एंटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है? हाउस इज अ होल एंड रूम्स आर पार्ट्स। इफ हाउस इज डिलीटेड, देन ऑल करस्पॉन्डिंग रूम्स फॉर दैट हाउस शुड बी डिलीटेड। अच्छा, अब ये होता है कि कंपोजिशन में हम जो क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम शामिल कर लेते हैं कंटेनर क्लास में, जो मेन क्लास है। द कंपोजिशन इज अचीव बाय यूजिंग एन इंस्टेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? तो जैसे हम इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, इसी तरह से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी और क्लास में कॉल कर रहे हैं। तो यही कंपोजिशन है सिंपल टर्म्स में। इन मोर स्पेसिफिक वर्ड्स, कंपोजिशन इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग रेफरेंस बिटवीन टू और मोर क्लासेस यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल, एंड एन इंस्टेंस शुड बी क्रिएटेड बिफोर इट इज यूज्ड। ठीक है? तो हाउस की जब हम क्लास बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है? रूम्स की जो क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है? ड्राइंग रूम का ऑब्जेक्ट शामिल होगा, बेडरूम का ऑब्जेक्ट शामिल होगा। ठीक है? तो इस तरह से रूम्स के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास शामिल होंगे। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक बुक की क्लास है। ठीक है? और बुक में का जिस तरह से टाइटल है, बुक की जैसे प्राइस है, क्वांटिटी है, इसी तरह से बुक रेफर कर रही है एक ऑथर को। ऑथर को रेफर कर रही है, और ऑथर जो है खुद एक क्लास है, क्योंकि ऑथर का अपना नाम है, उसका ईमेल है, उसका जेंडर है, हो सकता है फोन नंबर, और नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ऑथर के हवाले से। तो ऑथर खुद एक पैकेट है। ठीक है? तो ये हमारा जो कंटेनर है, जो मेन है हमारा, वो बुक है। और बुक में हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, वो किसी और क्लास का है, यानी ऑथर की क्लास का। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? कंपोजिशन की एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम ये बुक और ऑथर वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, और फिर और एग्जांपल्स हम देखेंगे कंपोजिशन की सेकंड वीडियो के अंदर। ठीक है? अच्छा, ये जो बुक है हमारे पास, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, स्ट्रिंग हो गया, और एक हमारे पास ये ऑथर ऑब्जेक्ट जो कि इस क्लास से ताल्लुक रखता है। सही है? एक प्राइस है जो डबल है, फ्लोट है, और एक क्वांटिटी इंटीजर है। ठीक है? एक हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है इसमें, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज को सेट करेंगे। तो जाहिर बात है, जैसे पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तब हम ये बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास गेटर और सेटर मेथड्स हैं। तो जहां तक ऑथर की बात है, तो वहां उसके गेटर सेटर टू स्ट्रिंग होंगे। तो यहाँ पर जो टू स्ट्रिंग है वो इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए कि बुक नेम बाय
यानी पहले बुक का नाम आना चाहिए, फिर ऑथर का नाम और उसकी जेंडर, और एट ईमेल। तो ये इस तरह से हम चाह रहे हैं कि ये चीज प्रिंट हो, टू स्ट्रिंग जो बुक में हो वो इस तरह प्रिंट करे कि पहले बुक का नाम आ जाए, और ये जो है टाइटल वगैरह, बाय का वर्ड आए, फिर ऑथर का नाम आए, उसकी जेंडर, जेंडर हमने क्योंकि जेंडर हमने कैरेक्टर रखी हुई है, तो एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल, और एट करके जो ईमेल है वो आ जाए। तो आइए चलते हैं नेटबीन्स की तरफ, देखते हैं किस तरह से हमने कंटेनर और कंटेंट यानी कंपोजिशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हम आ गए नेटबीन्स में, और यहाँ पर ये रही हमारी बुक की क्लास और ऑथर की क्लास और मेन हमारी क्लास, जिसमें हम जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे बुक का। ठीक है। अच्छा, ये जो बुक की क्लास है इसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। टाइटल ऑफ द बुक है, ऑथर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑथर की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज होगा, और हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है बुक की, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम ये चारों चीजें इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑथर का ऑब्जेक्ट पास होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इसमें उसकी जितने फील्ड्स होंगी वो सब अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ गेटर और सेटर मेथड्स आ गए नीचे, गेटर एंड सेटर्स। जी जनाब, तो ये गेट टाइटल और गेट ऑथर जो है ऑथर का रेफरेंस रिटर्न करेगा, गेट प्राइस प्राइस की वैल्यू रिटर्न करेगा, और क्वांटिटी रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ जो है सेट प्राइस और सेट क्वांटिटी कर रहे हैं, क्योंकि दायबत जब बुक क्रिएट होती है तो टाइटल और ऑथर तो डिसाइड हो जाता है ना, वो तो चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आप चेंज कर सकें, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है कि टाइटल और ऑथर को चेंज करें। तो यहाँ पे प्राइस हाँ इंक्रीज हो सकती है बुक की, और ये है कि क्वांटिटी भी, ठीक है, आपने नई और पब्लिश करवा ली, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टू स्ट्रिंग में यहाँ पर हमने ये किया हुआ है कि बुक का टाइटल और यहाँ पर ऑथर ऑब्जेक्ट के हवाले से हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा जो वहाँ ऑथर में डिफाइन किया हुआ होगा हमने, और बुक की प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, अब चलते हैं ऑथर क्लास की तरफ। तो ऑथर क्लास में हमारे पास जनाब बहुत ही सिंपल सी क्लास है। इसमें नेम है, ईमेल है और जेंडर है, और जेंडर जो है वो कैरेक्टर है, और नेम और ईमेल ये हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, और ये कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज जो कि इन वैल्यूज को सेट करेगा, और गेटर्स हैं नेम ईमेल और जेंडर को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और टू स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें इस तरह से नेम, उसके बाद ये ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट में जेंडर होगा और एट ईमेल, जैसे कि वहां पे शो किया गया था ना हमारे पास कि ईमेल ऑथर के नाम के बाद जेंडर और फिर एट ईमेल आए। सही है। तो हम मेन वाले में भी इस तरह से कर सकते हैं, इसका टू स्ट्रिंग या कॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मेन में मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूँ, असल में बेसिकली एनोनिमस क्लास के बारे में भी मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने बुक वन हमने क्रिएट की है, और इससे पहले चले मैं आपको एक चीज यहाँ बताऊँ पहले, फिर बुक वन की बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ऑथर, और ये मैंने ऑथर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑथर वन, ठीक है, न्यू ऑथर, और इसमें पहले नाम आ गया ऑथर का एक बाल @books.com, और उसका जो है जेंडर आ गया मेल, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, बुक टू क्रिएट की, और उस बुक में एक तो हमारे पास टाइटल ऑफ द बुक आ गया बी डारा, और ये ऑथर वन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो पहले हमने ये जो कंटेंट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया ताकि जो कंटेनर क्लास हो जिसमें उसको इस्तेमाल होना है, तो फिर वहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को लिख सकें। तो यहाँ पर फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और ये 250 और 550 वट एवर जो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। अच्छा, ये जो है यहाँ पर आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ये बुक का जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया, उससे पहले ऑथर का कर लिया था। यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बुक का, बुक वन, यहाँ पर ऑथर का हमने ऑब्जेक्ट अलग से नहीं क्रिएट किया, वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं वहीं पे हमने लिख दिया न्यू ऑथर, और पीटर ली और उसकी ईमेल और मेल, वो उसकी जेंडर आ गई, ठीक है, उसके बाद प्राइस आ गई और क्वांटिटी आ गई बुक की। तो ठीक है ना, तो टाइटल आ गया, ऑथर का ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर प्राइस और क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये देखें आप, न्यू ऑथर करके पूरा, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे ये जो मैंने ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाया है इस लाइन में, तो मैंने उसका एक नाम रखा है, उसका मैंने नाम रखा है ऑथर वन, और फिर उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एज इट इज कॉल किया है इसको, यहीं पे बना दिया है इसको, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारे पास जो है एनोनिमस इंस्टेंस कहलाएगा, ये इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब जब मैं बुक वन प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है बुक वन के हवाले से। बुक वन हमारी कौन सी है, जावा फॉर डमीज, तो देखें जावा फॉर डमीज बाय पीटर ली मेल एट पीटर, ये ठीक है। तो उसके बाद प्राइस और क्वांटिटी भी आ रही है, आप चाहें तो जैसे कि उसमें दिया हुआ था हमारे पास कि प्राइस क्वांटिटी नहीं की हुई थी, यहाँ तक था मैसेज,
अच्छा, इसके अलावा ये हमारे आप ऑथर का और नाम और उसकी ईमेल वगैरह प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से सिनेरियो होगा कि जैसे अब यहाँ तो हमारे पास ऑथर वन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑथर वन डॉट ईमेल कर सकते हैं हम, वो सब चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब ये जो हमारे पास एनोनिमस है, तो इसका रेफरेंस कैसे हासिल करेंगे इस ऑब्जेक्ट का जिसका कोई नाम नहीं है? तो हम क्या करेंगे, बुक वन डॉट गेट ऑथर, गेट ऑथर जो इसकी फील्ड होगी सेकंड वाली, ये जो जब हम गेट ऑथर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये बुक वाली जो हमारी क्लास है गेट ऑथर में, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा इस ऑथर का रेफरेंस। ठीक है, इस ऑथर का रेफरेंस यहाँ से रिटर्न करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस ऑथर का एड्रेस, फिर उसका हम गेट नेम कर सकते हैं, गेट ईमेल कर सकते हैं और गेट जेंडर कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से ये देखें, आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल लग रहा होगा यूजेज का, है बुक वन डॉट गेट ऑथर डॉट गेट नेम। तो बुक वन जो है उसका ऑथर गेट करो और फिर उस ऑथर का नाम बताओ, उसकी ईमेल बताओ, उसका जेंडर बताओ। तो ये एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी तो ये जो हमारा ऑथर वन है, बुक नंबर टू, तो बुक टू डॉट गेट ऑथर जो है, ये यहाँ पे ऑथर वन ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑथर वन का तो एक नाम है ना, तो आप उसको ही यूज करते हुए अगर यहाँ पे प्रिंटिंग भी करवाना चाहें, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दें बुक वन डॉट गेट ऑथर के बजाय, वो उसका ऑब्जेक्ट है ऑथर वन डॉट, और उसकी आप ईमेल प्रिंट करवा लें यहाँ पे, गेट ईमेल। ठीक है, तो उसकी ईमेल क्या थी, जो ऑथर वन ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, a iqbal@books.com। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं मेन को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, ये ऑथर वन का जो बुक टू डॉट गेट ऑथर किया ना आपने, और उसको प्रिंट करवाया, ये ऑथर यहाँ पर आ गया आपके पास, तो इसका टू स्ट्रिंग कॉल हो गया। तो इसका टू स्ट्रिंग जो था उसमें सारी चीजें आ गई, नाम और ब्रैकेट में जेंडर और, ठीक है। और जो हमने खाली ईमेल प्रिंट करवाई है, तो ऑथर वन हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके फेवर में गेट ईमेल का हमने मैसेज कॉल किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो एनोनिमस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये एनोनिमस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो, इसका हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो इसके इसकी अगर कोई भी चीज एक्सेस करनी है, तो पहले आपको ये जो क्लास है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले आपने बुक वन जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है ना ऑथर, बुक के अंदर ऑथर ऑब्जेक्ट है, तो पहले आप बुक वन डॉट गेट ऑथर करेंगे ताकि इसका रेफरेंस मिल जाए, फिर उसकी किसी चीज को आप उठाना चाहें, गेट नेम गेट ईमेल। तो ये फैसिलिटी जैसे इसके साथ थी कि हमने एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका एक नाम दे दिया था ऑथर वन, अब उसको हम यूज करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको बुक वन के गेट ऑथर से रेफरेंस हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम तो है नहीं। अब यहाँ पे जब रेफरेंस यानी एड्रेस आ गया, तो अब उस पर जो चीजें रखी हुई है, नाम रखा है, ईमेल और जेंडर, वो आप आसानी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।